क्षेत्राडम्ब चैनल में आपका स्वागत है और हमारी श्रृंखला आधुनिक मन के लिए हिंदू धर्म के 7वें एपिसोड में भी आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड्स में हमने चर्चा की थी, क्या ईश्वर है? हिंदू धर्म में इतने सारे देवता क्यों हैं? मूर्ति पूजा क्यों? यदि ईश्वर हर जगह है तो मंदिरों में क्यों जाए? ईश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत क्यों नहीं देता? यदि ईश्वर हर जगह है तो बुराई क्यों है? यदि आपने वे एपिसोड नहीं देखे हैं तो उनके लिंक विवरण डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आज हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे, क्या कर्म वास्तव में अस्तित्व में है? एक बच्चा पूर्ण ऐश्वर्य और चमकदार स्वास्थ्य के साथ क्यों जन्म लेता है, जबकि दूसरा बच्चा केवल कुछ मील दूर घोर गरीबी और गंभीर शारीरिक बीमारी के साथ जन्म लेता है? आपके सबसे ईमानदार और कठिन परिश्रम से किए गए प्रयास अचानक असफल क्यों हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग बिना किसी विशेष प्रयास के धन और प्रसिद्धि प्राप्त करते हुए दिखाई देते हैं? जब हम मानव जीवन की विशाल असमानताओं और अचानक आने वाले अराजक झटकों को देखते हैं तो निराशावादी हो जाना बहुत आसान है। हम आकाश की ओर देखते हैं और सोचते हैं, क्या यह ब्रह्मांड केवल एक अराजक दुर्घटना है? क्या कोई क्रोधित देवता अपनी मनमर्जी से पुरस्कार और दंड बांट रहा है? या फिर पर्दे के पीछे कोई गहरा गणितीय नियम काम कर रहा है जो संतुलन बनाए रखता है? हजारों वर्ष पहले भारत के महानतम दार्शनिक मस्तिष्कों ने भी इसी मानवीय दुविधा पर विचार किया था। उन्होंने अंधविश्वासों या सांत्वना देने वाली कहानियों का सहारा नहीं लिया। इसके बजाय उन्होंने मानव चेतना की मूल संरचना में निहित एक त्रुटिहीन और अटल आध्यात्मिक नियम की खोज की। उन्होंने इसे कर्म का नियम कहा। कर्म शब्द संस्कृत धातु क्रि से आया है, जिसका अर्थ है करना। लेकिन भारतीय दर्शन में कर्म केवल आपके भौतिक कार्यों तक सीमित नहीं है। यह कारण और परिणाम का एक सटीक गणितीय नियम है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम का आध्यात्मिक समकक्ष। प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आज हम ब्रह्मांडीय न्याय के एक गहन अध्ययन में प्रवेश करने जा रहे हैं। हम भारत के महानतम आध्यात्मिक और बौद्धिक महापुरुषों की बहुस्तरीय अंतर्दृष्टियों को एक साथ जोड़ेंगे। उन्होंने ब्रह्मांडीय प्रतिशोध की मिथकों को हटाकर कर्म को व्यक्तिगत सशक्तिकरण के एक महान नियम के रूप में प्रस्तुत किया। यदि आप यह समझने के लिए तैयार हैं कि आपके अतीत ने आपके वर्तमान को कैसे बनाया और आपका वर्तमान आपके भविष्य को कैसे आकार दे सकता है, तो आइए आरंभ करें। आइए 8वीं शताब्दी में चलते हैं और आदि शंकराचार्य से शुरुआत करते हैं। शंकराचार्य एक महान बौद्धिक विभूति थे। उनके समय के तर्कवादी विचारकों ने उनसे एक कठोर प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, यदि आपके ईश्वर ने इस संसार की रचना की है और कुछ लोग दुख भोगते हैं जबकि कुछ आनंद मनाते हैं, तो आपका ईश्वर पक्षपाती, क्रूर और अन्यायी है। शंकराचार्य ने इस तर्क को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ईश्वर मनमाने ढंग से सुख और दुख नहीं बांटता। इसे समझाने के लिए उन्होंने एक प्रसिद्ध तार्किक दृष्टांत दिया। श्री शंकराचार्य ने समझाया, ईश्वर एक विशाल वर्षा मेघ के समान है। वह मेघ पूरी पृथ्वी पर समान रूप से वर्षा करता है। वह किसी एक भूमि को विशेष लाभ नहीं देता और किसी दूसरी भूमि की उपेक्षा नहीं करता। यदि किसी किसान ने अपनी भूमि में मीठे आम का बीज बोया है तो वही वर्षा एक भव्य आम के वृक्ष को विकसित करती है। और यदि किसी दूसरी भूमि में केवल कांटेदार झाड़ी का बीज है तो वही वर्षा झाड़ी को उगाती है। वर्षा पूर्णतः निष्पक्ष है। फसल में अंतर केवल उन बीजों की प्रकृति के कारण है जिन्हें व्यक्ति ने बोया है। उसी प्रकार दिव्य शक्ति समस्त जीवन को ऊर्जा प्रदान करती है, लेकिन आपके जीवन का सुख, दुख और अनुभव पूरी तरह आपके अपने पूर्व कर्मों के बीजों, आपके कर्म बीजों द्वारा निर्धारित होते हैं। कई शताब्दियों बाद शंकराचार्य की इस गहन तार्किक दृष्टि को श्री रामकृष्ण परमहंस ने एक अत्यंत व्यावहारिक आर्थिक उदाहरण के माध्यम से समझाया। जब भक्त उनसे पूछते थे कि भ्रष्ट लोग अक्सर विलासिता का जीवन क्यों जीते हैं जबकि अच्छे लोग कष्ट सहते हैं, तो उन्होंने इसका उत्तर खर्च होती हुई पूंजी की उपमा से दिया। ब्रह्मांडीय कर्मलेखा की 3 परतें। 1 संचित कर्म। संचित कर्म उन सभी कर्मों का विशाल और अदृश्य भंडार है जो आपने अनगिनत पिछले जन्मों में किए हैं। यह आपके कारण शरीर में संग्रहित रहता है। 2 प्रारब्ध कर्म। यह उस विशाल भंडार का वह विशेष भाग है जिसे आपके वर्तमान जीवन को निर्मित करने के लिए चुना गया है। यही आपके शारीरिक शरीर, आपकी आयु, आपके जन्म की परिस्थितियों और आपके जीवन के उन मूलभूत वातावरणों को निर्धारित करता है जिन्हें आप बदल नहीं सकते। शंकराचार्य ने प्रारब्ध कर्म की तुलना धनुष से छोड़े गए बाण से की। एक बार बाण छोड़ दिया जाए तो उसे वापस नहीं बुलाया जा सकता। उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचना ही होगा। 3 आगामी कर्म। वे नए कर्म जो आप इस समय इसी क्षण कर रहे हैं। ये ऐसे बीज हैं जो आपके भविष्य के लिए बोए जा रहे हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस ने समझाया कि आज जो दुष्ट व्यक्ति समृद्ध दिखाई देता है वह उस लापरवाह व्यापारी के समान है
जिसने अपने पिछले व्यापार में भारी लाभ कमाया था। उसके बैंक खाते में पुरानी पूंजी का विशाल भंडार मौजूद है। भले ही वह अपने वर्तमान व्यापार में बेईमानी करे, वह पहले ही दिन दिवालिया नहीं होता। वह अपनी पुरानी पूंजी का उपयोग कर रहा होता है। लेकिन जिस क्षण उसका पुराना संचित कर्म समाप्त हो जाता है, उसके वर्तमान बुरे कर्म उसका पीछा पकड़ लेते हैं और वह पूर्ण पतन की ओर चला जाता है। यह हमें उस प्रश्न तक ले आता है जो लगभग हर सत्य साधक को उलझा देता है। यदि हमारा जीवन पिछले कर्मों के इस विशाल भंडार द्वारा संचालित होता है, तो क्या हमारे पास वास्तव में स्वतंत्र इच्छा है? क्या मानवीय प्रयास पूरी तरह व्यर्थ है? इस विरोधाभास को समझाने के लिए श्री रामकृष्ण परमहंस ने आध्यात्मिक इतिहास की सबसे शानदार उपमाओं में से एक दी, गाय और 30 फुट की रस्सी की कथा। रामकृष्ण ने कहा, कल्पना कीजिए कि एक किसान अपनी गाय को एक बड़े चरागाह में ले जाता है और उसे जमीन में गड़े हुए एक खूंटे से ठीक 30 फुट लंबी रस्सी से बांध देता है। अब वह गाय मूल रूप से अपने अतीत से बंधी हुई है। वह उस खूंटे से 31 फुट दूर नहीं जा सकती। यह उसके पिछले कर्मों का प्रतीक है, उसकी आनुवंशिक सीमाएं, उसका जन्मस्थान, उसका मूलभूत स्वास्थ्य और उसके जीवन की वे घटनाएं जिन्हें वह टाल नहीं सकती। लेकिन उस 30 फुट की सीमा के भीतर गाय के पास पूर्ण स्वतंत्रता है। वह चाहे तो बैठ सकती है, चाहे तो खड़ी हो सकती है। वह बाईं ओर की घास खा सकती है या दाईं ओर की। यदि वह अपनी स्वतंत्रता का बुद्धिमानी से उपयोग करती है, तो किसान उसकी रस्सी और लंबी कर देगा। मानव जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। रामकृष्ण ने यह भी समझाया कि यद्यपि साधना और भक्ति अतीत के भौतिक कर्मों को पूरी तरह मिटा नहीं सकती, वे यह अवश्य बदल सकती हैं कि हम उन्हें कैसे अनुभव करते हैं। उन्होंने कहा, यदि किसी व्यक्ति का भारी प्रारब्ध ऐसा है कि किसी दुर्घटना में उसे अपना पैर खोना पड़े, तो ईश्वरीय कृपा या गहन भक्ति उस आघात को कम कर सकती है। पूरा पैर खोने के बजाय वह केवल किसी नुकीली कील पर पैर रखकर थोड़ा रक्त बहा सकता है। ईश्वर के प्रति भक्ति एक मजबूत लोहे की ढाल की तरह काम करती है। पिछले कर्मों की गोली तो आएगी ही, क्योंकि हर कारण का एक परिणाम होना आवश्यक है। लेकिन वह आपके हृदय को भेदने के बजाय कृपा की ढाल से टकराएगी, जोर की आवाज करेगी और हानिरहित होकर जमीन पर गिर जाएगी। रामकृष्ण के प्रमुख शिष्य स्वामी विवेकानंद ने इस आधार को लेकर उसे एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण के सिद्धांत में बदल दिया। विवेकानंद भाग्यवाद से घृणा करते थे। उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि लोग कर्म को बहाना बनाकर अपनी किस्मत की शिकायत करते हुए बैठे रहें। उन्होंने कर्म को एक वैज्ञानिक की तरह देखा। उनके लिए कर्म कोई अंधविश्वास नहीं था, बल्कि एक अटल नियम था। उन्होंने समझाया कि जैसे न्यूटन्स क्रैडल में ऊर्जा एक गेंद से दूसरी गेंद में पूर्णतः स्थानांतरित होती है, वैसे ही यह ब्रह्मांड एक पूर्ण मनोवैज्ञानिक दर्पण है। विवेकानंद ने कहा, यदि मैं अपना हाथ आग में डालूं तो वह जल जाएगा। यह प्रकृति का एक निश्चित नियम है। क्या आग दुर्भावनापूर्ण है? क्या कोई क्रोधित ईश्वर मुझे दंड दे रहा है? नहीं, कारण पूरी तरह मेरे अपने कार्य में निहित है। घृणा की हर लहर, ईर्ष्या का हर विचार और छल का हर कार्य जिसे तुम इस ब्रह्मांड में भेजते हो, वह एक पूर्ण दर्पण में प्रसारित की गई विद्युत तरंग के समान है। यह एक ब्रह्मांडीय नियम है कि वह उसी शक्ति और वेग के साथ तुम्हारे जीवन में लौटकर आएगी जिस शक्ति से तुमने उसे भेजा था। अपने एक व्याख्यान में विवेकानंद ने एक कहानी सुनाई ताकि यह समझाया जा सके कि एक उच्च कोटि की आत्मा कर्म के अटल नियम को बिना किसी कटुता के कैसे देखती है। एक सन्यासी जंगल में ध्यान कर रहा था। उसी समय एक विषैले नाग ने उसके पैर में काट लिया। विष उसके शरीर में फैलने लगा। वह मृत्युशैया पर था। उसके शिष्य रोते हुए उसके पास आए और बोले, गुरुदेव, यह किसने किया? आपको किस सांप ने काटा? मरते हुए उस सन्यासी ने शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मेरे बच्चों, मुझे किसी ने नहीं काटा। यह तो मेरे अपने पिछले कर्मों का दूत था, जो एक नाग के रूप में मेरा पुराना ऋण वसूलने आया था। मैं उसका स्वागत करता हूं। स्वामी विवेकानंद के लिए कर्म का नियम दासता का सिद्धांत नहीं था। यह स्वतंत्रता का सर्वोच्च घोषणा पत्र था। वे किसी दुखी व्यक्ति को देखकर कहते, यदि तुम्हारे अपने पिछले कर्मों ने तुम्हारे वर्तमान को दुखमय बनाया है, तो यह भी सिद्ध करता है कि तुम्हारे वर्तमान कर्मों में तुम्हारे भविष्य को महान बनाने की पूर्ण शक्ति मौजूद है। तुम किसी डोर से बंधी कठपुतली नहीं हो। तुम स्वयं अपने भाग्य के अद्वितीय निर्माता हो। श्री रामानुजाचार्य, श्री मध्वाचार्य और कर्म का गहन रहस्य। जब हम भारत के शास्त्रीय दर्शन में और गहराई से प्रवेश करते हैं, तो हमें वेदांत के दो अन्य महान आचार्य मिलते हैं, श्री रामानुजाचार्य और श्री मध्वाचार्य। इन दोनों ने कर्म के नियम को अपने गहन धार्मिक और दार्शनिक ढांचों में समाहित किया और इस प्रश्न का उत्तर दिया कि एक दयालु ईश्वर अपने बच्चों को कष्टदायक कर्मफल क्यों भोगने देता है।
श्री रामानुजाचार्य और राजा के विधि संहिता की उपमा। विशिष्टाद्वैत वेदांत के आचार्य श्री रामानुजाचार्य इस ब्रह्मांड को ईश्वर का जीवंत शरीर मानते थे। उनके लिए कर्म ईश्वर के पूर्ण प्रशासनिक न्याय और माता पिता जैसे प्रेम की अभिव्यक्ति था। इसे समझाने के लिए उन्होंने राजा की विधि संहिता की उपमा दी। रामानुजाचार्य ने समझाया, एक महान और करुणामय राजा अपने राज्य के लिए कठोर कानूनों की व्यवस्था स्थापित करता है। कानून स्पष्ट रूप से कहता है कि यदि कोई नागरिक समाज की रक्षा करता है तो उसे महान पुरस्कार मिलता है, और यदि वह अपराध करता है तो उसे कारागार में रखा जाता है। राजा किसी अपराधी को व्यक्तिगत घृणा, द्वेष या क्रूरता के कारण दंड नहीं देता। वह ऐसा अपने राज्य के अटल धर्म और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए करता है। ईश्वर वही पूर्ण राजा है और कर्म उसकी प्रशासनिक व्यवस्था है। रामानुजाचार्य ने हमारे दुख को देखने का एक अत्यंत सुंदर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण भी दिया। उन्होंने कहा कि जिसे हम दंड समझते हैं वह वास्तव में निग्रह है, अर्थात ईश्वरीय सुधार, और जिसे हम पुरस्कार समझते हैं वह वास्तव में अनुग्रह है, अर्थात ईश्वरीय कृपा। जैसे एक प्रेमपूर्ण पिता अपने छोटे बच्चे को आग से खेलने से रोकने के लिए डांटता या दंडित करता है, वैसे ही कर्म के कष्ट कभी भी दुर्भावना से प्रेरित नहीं होते। वे हमारे अहंकार को तोड़ने, हमारे अभिमान को विनम्र बनाने और हमें हमारे आध्यात्मिक घर की ओर पुनः देखने के लिए प्रेरित करने हेतु होते हैं। श्री मध्वाचार्य और निष्पक्ष लेखाकार की उपमा। लेकिन 3 शताब्दियों बाद द्वैत वेदांत के प्रवर्तक श्री मध्वाचार्य ने व्यक्तिगत उत्तरदायित्व को उसकी तार्किक सीमा तक पहुंचा दिया। उन्होंने इस विचार को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया कि ईश्वर मनमाने ढंग से विविधता या दुख उत्पन्न करता है। उनके लिए ईश्वर एक पूर्णतः निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायाधीश था, जो एक ऐसी ब्रह्मांडीय लेखा पुस्तक की निगरानी करता है जिसमें एक भी त्रुटि नहीं होती। इसे समझाने के लिए उन्होंने निर्दोष लेखाकार की उपमा दी। मध्वाचार्य ने कहा, कल्पना कीजिए कि एक निष्पक्ष राजकीय लेखाकार पूरे राज्य के हजारों व्यापारियों के खातों का प्रबंधन करता है। वह किसी व्यापारी को इसलिए धन नहीं देता कि उसका चेहरा उसे पसंद है, और किसी अन्य को इसलिए गरीब नहीं बना देता कि वह उसे पसंद नहीं करता। वह केवल लेखा पुस्तकों को देखता है, अंतिम दशमलव तक सटीक हिसाब लगाता है और उसी के अनुसार धन का वितरण करता है। ईश्वर वही सर्वोच्च लेखाकार है। वह आपकी कठिनाइयों को मनमर्जी से उत्पन्न नहीं करता। वह आपके स्वभाव और आपके पिछले कर्मों के सटीक संतुलन पत्र को देखता है और आपको ठीक वही देता है जिसके आप अधिकारी हैं। शिरडी के साईं बाबा और 2 अदृश्य जेबें। यदि शास्त्रीय आचार्यों ने हमें इस ब्रह्मांडीय गणित का गहन और जटिल ढांचा दिया, तो शिरडी के साईं बाबा ने इसे सामान्य लोगों के लिए अत्यंत सरल बना दिया। बाबा एक टूटी फूटी मस्जिद में रहते थे। उनके पास धन नहीं था। वे एक साधारण फटा हुआ वस्त्र पहनते थे। फिर भी उनके गांव में आने वाले प्रत्येक भक्त के छिपे हुए कर्मों के लेखे को वे बाज की दृष्टि से देखते थे। वे अक्सर अपने अनुयायियों को चेतावनी देते थे कि जब कोई उन्हें चोट पहुंचाए तो वे पलटकर प्रहार न करें, क्योंकि ऐसा करना कर्म के नियम को न समझने का प्रमाण है। एक भक्त ने उनसे पूछा कि जीवन की दैनिक कठिनाइयों का सामना कैसे किया जाए। साईं बाबा ने कहा, इस संसार में हर मनुष्य एक ऐसा वस्त्र पहनकर चलता है जिसमें 2 अदृश्य जेबें होती हैं। तुम्हारी दाहिनी जेब में तुम्हारे पुण्य कर्म हैं और बाईं जेब में तुम्हारे पाप कर्म। जब तुम्हें अचानक बीमारी, आर्थिक हानि या विश्वासघात का सामना करना पड़े तो क्रोधित मत होना। कोई केवल तुम्हारी बाईं जेब में हाथ डालकर उस ऋण को निकाल रहा है जो तुमने पिछले जन्म में लिया था। वे तुम्हारा पुराना हिसाब साफ कर रहे हैं। लेकिन यदि तुम बदला लेते हो तो तुम एक नई लेखा पुस्तक खोल देते हो। तब तुम्हें उस ऋण को भविष्य के किसी जन्म में ब्याज सहित चुकाना पड़ेगा। दूसरों के जीवन में झांकना बंद करो। अपने जीवन पर ध्यान दो। अपनी दाहिनी जेब को मौन दान, करुणा और ईश्वर स्मरण से भरते रहो, क्योंकि जब यह शरीर अंतिम श्वास छोड़ देगा तब मृत्यु की सीमा के पार तुम केवल इन्हीं 2 जेबों का सामान अपने साथ ले जा सकोगे। निष्कर्ष, ढाल और भविष्य। जब हम भारत के महानतम आचार्यों की सामूहिक प्रतिभा को एक साथ देखते हैं, तब कर्म के नियम की वास्तविक महिमा प्रकट होती है। कर्म कोई भाग्यवाद का सिद्धांत नहीं है। यह कोई ब्रह्मांडीय प्रतिशोध नहीं है। यह पूर्ण, त्रुटिहीन और संतुलित ब्रह्मांडीय व्यवस्था है। इसका अर्थ है, आपके जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। कोई भी अच्छा कार्य अनदेखा नहीं रहता। कोई भी त्रुटि बिना सुधारे नहीं छोड़ी जाती। अगली बार जब आप अचानक किसी कठिनाई का सामना करें या दुनिया की असमानताओं को देखें तो निराशा और क्रोध में मत डूबिए। आचार्यों की सामूहिक बुद्धि को स्मरण कीजिए। शंकराचार्य के वर्षामेघ को याद रखिए। समझिए कि ब्रह्मांड पूरी तरह निष्पक्ष है। यदि आज आपको अपने जीवन की फसल पसंद नहीं है तो उन बीजों को देखिए जिन्हें आप अभी अपने हाथ में पकड़े हुए हैं, अर्थात अपने विचारों और कर्मों को। बीज बदलिए,
वृक्ष बदल जाएगा। रामकृष्ण की स्वतंत्र इच्छा का उपयोग कीजिए। आप अपने पिछले प्रारब्ध कर्म की 30 फुट लंबी रस्सी से बंधे हो सकते हैं, लेकिन उस सीमा के भीतर खड़े होना, शुद्ध बनना और अपनी स्वतंत्रता का बुद्धिमानी से उपयोग करना आपका चुनाव है। ऐसा करने पर आपकी रस्सी और लंबी हो सकती है। रामकृष्ण की ढाल धारण कीजिए। याद रखिए कि भक्ति और ईश्वरीय कृपा एक लोहे की ढाल की तरह कार्य करती है। अतीत के कर्मों की गोली तो आएगी ही, लेकिन आपके हृदय को भेदने के बजाय वह कृपा की ढाल से टकराकर भूमि पर गिर सकती है। अपनी दाहिनी जेब भरते रहिए। साईं बाबा की आज्ञा का पालन कीजिए। पुराने हिसाबों को बिना कटुता के समाप्त होने दीजिए। अपनी दाहिनी जेब को निस्वार्थ अच्छाई से भरते रहिए। स्वामी विवेकानंद ने हमें एक अंतिम संदेश दिया, जिसे हर शांति प्रेमी साधक के हृदय में अंकित होना चाहिए। विश्व का इतिहास कुछ ऐसे लोगों का इतिहास है जिन्होंने स्वयं पर विश्वास किया। वही विश्वास भीतर की दिव्यता को जगाता है। तुम अनंत महासागर हो। अपने अतीत की लहरों को दोष देना बंद करो। उठो, संपूर्ण जिम्मेदारी अपने कंधों पर लो और जान लो कि जिस शक्ति की तुम्हें आवश्यकता है वह पहले से ही तुम्हारी आत्मा में विद्यमान है। आज इस गहन दार्शनिक यात्रा में हमारे साथ चलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इन कालातीत शिक्षाओं ने आपके जीवन में स्पष्टता, न्याय की भावना या गहरा आत्मबल प्रदान किया है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। इसे उस व्यक्ति के साथ साझा करें जो इस समय अपने जीवन पथ को समझने के लिए संघर्ष कर रहा है। और ज्ञान की इन गहरी जड़ों की और खोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक साहस के साथ खड़े रहिए, अच्छे बीज बोइए, अपने पुराने हिसाब मुस्कुराते हुए चुकाइए और अपने जीवन पथ पर पूर्ण गरिमा के साथ आगे बढ़िए। ध्यान रखिए।